इन द लास्ट सेशन आप लोगों ने जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रिगार्डिंग कि बेसिकली सर एक बात बताओ, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा। बट नाउ नेक्स्ट ऑन जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, नेक्स्ट ऑन टॉपिक के अंदर हमारा पॉइंट है रिगार्डिंग एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब सर ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, डिसइक्विलिब्रियम है जी। डिसइक्विलिब्रियम तो कैसे भी हो सकता है, जैसे पहले केस में आपने क्या कहा, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, दूसरे में वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, डिमांड लेस देन सप्लाई है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे या अपने आप में मीनिंग क्या होगा, इसका करेक्टिव एडजस्टमेंट क्या होगा, वो पॉइंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ जी कृति पढ़ना। मीनिंग इट मीन्स that buyers, consumers and firms are consuming and spending less, or they are planning to buy less than what sellers are planning to sell. इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है कि सर जितना प्रोड्यूसर्स स्टॉक बनाकर बैठे हैं ना, कंज्यूमर्स उतना बेसिकली बाय करने को रेडी ही नहीं। क्लियर, जिससे तुम्हारी सप्लाई मार्केट में क्या हो रखी है, ज्यादा हो रखी है, और डिमांड मार्केट में क्या हो रखी है, कम हो रखी है। क्लियर। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन, दिस विल लीड टू, और सर अगर ये बताओ अगर आपका स्टॉक सेल ही नहीं होगा, स्टॉक सेल नहीं होगा, डिमांड मार्केट में क्या होगी, कम होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उस केस में, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज होती रहेगी, डे बाय डे आपका स्टॉक पड़ा रहेगा। क्लियर, सप्लाई बढ़ती रहेगी एंड डिमांड आपकी डे बाय डे वैसी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर, आगे यस, इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर्स आर लेफ्ट विद, क्या लिखा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। और सर सारा का सारा सामान एज इट इज प्रोड्यूसर्स के पास लेफ्ट पड़ा रहेगा, अनसोल्ड, बिकेगा ही नहीं जब माल। नेक्स्ट इज करेक्शन कैसे करें, यस प्लीज। टू अवॉइड further accumulation of inventories, producers will reduce production. पहली बात तो सर प्रोडक्शन बंद करो। एक चीज बताओ, जो पुराना माल आपने बना रखा है वो तो आपका सेल हो नहीं रहा, उसकी बजाय नेक्स्ट ऑन आप आगे क्या करते जा रहे हो, प्रोडक्शन करते जा रहे हो। पहले तो सर प्रोडक्शन रोको, इन्वेंट्री तो कम से कम इन्वेंट्री को तो रोको ना, वो ना बढ़े। और सर इधर से हम अपने प्राइसेस को थोड़ा क्या करेंगे, डाउन करेंगे, ताकि मार्केट में क्या हो, सेल निकले और इन्वेंट्रीज क्या हो, हमारी कम हो। आगे बट सर जब इन्फ्लेशन की स्थिति आती है तब तो जो फर्म्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि वो अपना सामान मार्जिन के साथ बेनिफिट तो होगा, बट वो शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि बढ़ते प्राइसेस को देखते हुए डिमांड आपकी वैसे डाउन चली जाएगी। समझ गए ना। अब एक चीज लेटेड भी लगाओ, पेट्रोल डीजल जितने ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, हम लोग डिमांड तो भी उसकी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अवॉइडेंस करते हैं। अच्छा, अगर वही प्राइसेस आपके बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, आप फ्री टेंशन उसको यूज करते हैं, आप कमाते हो नो डाउट। एट प्रेजेंट ऐसा तो जितने पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप वाले होंगे उनका जो स्टॉक है वो तो बैठे बैठे मल्टीप्लाई हो रहा है कि मान लो जी रेट आज 80 पैसे बढ़ गया, 1 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, स्टॉक कितने पे परचेज करा, मान लो जी 100 रुपीज पे, आज रेट कितना हो गया, 102। कमाओगे तो सही, बट सर वो शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। जैसे प्राइस अप गए हैं वैसे प्राइसेस डाउन तो भी आएंगे, उनमें से मार्जिन देना पड़ता है जितना उनकी। हाँ बिल्कुल, उनका लीटर वाइज होता है, वो सारा मार्जिन उसके अकॉर्डिंग टू होता है इनका। यस, नेक्स्ट इज दिस रिड्यूसेस द लेवल ऑफ। अच्छा सर, एक प्रोडक्शन अगर बंद होगी, प्रोडक्शन के बंद होने से मैं फिर एम्प्लॉयज को रख के करूंगा क्या। अब सिंपल सी बात है, मैंने अगर प्रोडक्शन करनी ही नहीं है तो मैं अपने एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयमेंट करके करूंगा क्या, उनको काम से निकालूंगा। आगे चल, लेवल ऑफ आउटपुट एंड इंटर्न। सर मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगी, आउटपुट लेवल कम होगा, आउटपुट लेवल कम होगा तो लोगों की इनकम लेवल कम होगी, इन टर्न सब कुछ आगे से आगे क्या होगा, चेंज होगा। यस, दीज लेवल्स कीप फॉलिंग टिल, कब तक, जब तक आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में दोबारा नहीं आता, तब तक ये जो लेवल है वो आपके क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे। एंड व्हेन इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, सर ये सिचुएशन हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि सर ये जो आपके डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशंस है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशंस होती है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑटो मैकेनिज्म लगे होते हैं, ऑटोमेटिकली मार्केट आपकी दोबारा फिर किस सिचुएशन में आएगी, इक्विलिब्रियम की स्टेज में आएगी। क्लियर। और वैसे भी सर हम जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द किसके करते हैं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग टू ही करते हैं। अभी तक यहां जो आपने टॉपिक डिस्कस किया, पहला ये क्या था, एडी इज इक्वल्स टू एएस अप्रोच फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम।
क्लियर कि इनकम का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए पहली अप्रोच क्या है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। दूसरी अप्रोच देख बिल्कुल नीचे उसके सामने पड़ी है सर, दूसरी अप्रोच आपने क्या पढ़ी थी, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये आपने वो करा था ना पीछे जो आपने डिस्कस किया था कि सी तो सर दोनों तरफ कॉमन है, तो एक अप्रोच ये भी बनती है जहां पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग होगा। चेक कर सकते हो ये लो सर, ये देख 300 लेवल ऑफ इनकम पे, 300 लेवल ऑफ इनकम पे आपका S इज इक्वल्स टू आई भी है एंड AD इज इक्वल्स टू क्या है, AS भी है। तभी तो कह रहा हूं अप्रोच कोई भी यूज करो, अप्रोच कोई भी यूज करो, मे बी आप ADS अप्रोच यूज करो, क्लियर, या I इज इक्वल्स टू S अप्रोच यूज करो, कोई भी करो, दोनों सर अपने आप में सेम। लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम तो आपका सर वही निकलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। क्लियर, ये देख आई थिंक सो डायग्राम के थ्रू दोनों इन्होंने क्लियर कर लिया। जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम यहां आपका स्ट्रक कर रहा है, क्लियर, ये रहा E पॉइंट एंड उसी पॉइंट पे S इज इक्वल्स टू क्या है, I है। डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा एक बार अच्छे से देख लो। सेविंग कर्व आपकी कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहां से स्टार्ट होती है आपकी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। एग्रीगेट डिमांड कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं होगी, वो कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा वाई एक्सिस से, वो ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण, क्लियर। एंड जिस लेवल ऑफ इनकम पे ये बराबर होंगे, उसी लेवल ऑफ इनकम पे आपका सेविंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट थी, इन्वेस्टमेंट तो मेरी क्या आई थी, कांस्टेंट थी 100, क्लियर। एंड सेविंग्स आपकी नेगेटिव से होते हुए कहां पे जाती हैं, पॉजिटिव में। सर पॉइंट सेम है, इसको ना उल्टा वर्ड कई बार ये भी शायद आ सकता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच थ्रू ASAD अप्रोच, कि मतलब ये नीचे वाली डायग्राम बना के दो, ऊपर वाली डायग्राम्स, तो यहां पे तुझे काम आएगा ये वाला टेबल, सर पूरे टॉपिक में एक ही टेबल हम लोगों ने करा है, इसी टॉपिक में सारे में यही आप लोगों ने क्या करना, अगर एग्जांपल लेनी भी है तो यही एग्जांपल आपने लेनी है। एंड आपको नंबर ऑफ टाइम बता चुका, डायग्राम कभी भी फिगर्स के अकॉर्डिंग मत बनाना, ठीक है ना। आपके पास कोई स्केल एंड ऑल इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपरली उसको मेजरमेंट करोगे या ऐसे 100 200 300 दिखाएंगे। फ्री हैंड आप बना सकते हो, फ्री हैंड आप डायग्राम बनाइए, क्लियर। बट ध्यान रखना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों पे क्या आए, सेम आए। जहां ऊपर AS इज इक्वल्स टू क्या है, AD, उसी पॉइंट पे S इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, I। इतना भी डिफरेंस मत कर देना, या पहले क्या करना, एक डायग्राम बना लेना, यहां से इसको नीचे ऐसे ले जाके, क्लियर, जहां ये मैच कर रहे हैं वहां पे S इज इक्वल्स टू क्या कर देना, I कर देना, कम से कम नीट एंड क्लीन तो बनेगी, क्लियर। बट बिना डायग्राम के सर कुछ भी हुआ, क्लियर। आगे चलिए सर, नेक्स्ट ऑन, इसका भी इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म वैसे है तो सेम ही था जो आप लोगों ने पहले रीड आउट किया, इसलिए डिटेल दोबारा नहीं करवा रहा, एज इट इज जो आपने पहले पढ़ा वही टॉपिक यहाँ पे। चलिए एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं कोई यहाँ पे। सर ये तो आपका हो चुका, या एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे आपकी बुक में, इनको जरूर देखना। जैसे लिखा हुआ ना, ये देख C इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.7y, इसका मतलब क्या है, सर कैसे करते हैं, 50 C इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 50 प्लस 0.75 y यहाँ पे सर आपको गिवन है, ये रहा, ये क्या थी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गिवन है कितनी, 30। सर इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज दिस, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपने निकाल कर देनी है। अब सर यहां से आप इसको कैसे निकालोगे, कहीं एग्रीगेट सप्लाई गिवन है क्या, ये तो आधा अधूरा क्वेश्चन है। सर ये लाइन आई थी आपके पेपर में, मेरे पेपर दिखाओ, यहाँ पे ये रहा था ना पॉइंट, रुको दो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 30 करोड़। ये देखना यहाँ पे इन्होंने लगा रखा हिंट बेसिकली कि आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अल्टीमेट y लेकर ही आपको ये क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे ये देख, सिंस AD किसके बराबर होता है, C प्लस आई एंड AS किसके बराबर होता है, C प्लस S और y के बराबर। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे AS इज इक्वल्स टू क्या होता है, AD।
एएस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडी। मुझे नहीं पता यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है क्या नहीं। अगर एक पुटअप करें, एक पुटअप करते हैं, चलो 1 मिनट रुक। एडी इज इक्वल्स टू एएस, ये किसके बराबर होता है, वाई। और एडी के कंपोनेंट्स क्या थे, सी प्लस आई। सी क्या था, 50 प्लस 0.75 वाई प्लस आई कितना था, 30 करोड़ 30 करोड़। कितना था, 30। ले चेक कर, 1 मिनट, ये कितना हुआ, 80 प्लस 0.75 वाई इज इक्वल्स टू वाई। ये समझ में आ रहा है भाई, इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवा रहा हूं। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के दो। जबकि तुम कहोगे सर आई थिंक सो क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, सही है, दिमाग लगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे आप लोगों का जो बेसिकली एडी इज इक्वल्स टू एएस नहीं होता क्या, एंड एएस किसके बराबर होता है, वाई। वो लॉजिकली आपने पढ़ा था, क्लियर। एंड एडी के कंपोनेंट्स क्या थे, सी प्लस आई, जो मुझे गिवन है दोनों। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना, सर वाई कितना आया, यहाँ पे सर ये कितना था 80, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा 0.25 वाई। वाई की वैल्यू, वाई इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 0.25 करना, 4 टाइम्स हो गया 320। सर यहाँ पे आप y की वैल्यू तो पा सकते हो 30 करोड़, कहाँ पे, या इज इक्वल टू, ये बचा के y लिखा है आपने। वाई थोड़ी, वो आई था, अच्छा इन्वेस्टमेंट, ये आप तो फिर ये 30 कहां से आया, ये 30 क्या था, सी प्लस आई था ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, ये सी प्लस आई इज इक्वल्स टू वाई करा। मतलब ये सोचो, प्योर एक वर्ड पे तुम्हारा क्वेश्चन डिपेंड करता था। सर अगर तुम्हें ये चीज क्लैरिटी है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, सर आपको इतना तो पता है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, एंड एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो आप फॉर्मूला पुट कर लो, आंसर निकाल लो। जैसे दूसरा निकालना, पर इसमें वैल्यू आपको क्लियरली गिवन नहीं, या 110 करोड़ है, ये ले नीचे से पता कर लेते हैं, निकालना ये खुद निकालो, कर सॉल्व, दिमाग लगा। ये उल्टा सेविंग्स गिवन है, सेविंग्स गिवन है, सेविंग्स गिवन है और इन्वेस्टमेंट गिवन है। बात तो एक ही है, निकालने को तो इसमें से भी निकाल सकते हैं। सेविंग्स आपकी कितनी है, माइनस -50 प्लस 0.8 वाई। निकालने को तो इसमें भी निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल दिमाग है। सेविंग गिवन है, तुम कंजम्पशन निकाल लो, और सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन बन सकता है। ध्यान से देखो, सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन फंक्शन बन सकता है। अगर यहां से सुन, कंजम्पशन फंक्शन में बनाऊं, सेविंग फंक्शन बोलना क्या क्या लिखा हुआ है, -50 प्लस -50 क्या होता है, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन। वो तो सेविंग में तो माइनस है ना, उधर 50 क्या होएगा, प्लस में, प्लस इधर 0.8 वाई है, 0.8 तो क्या होएगा, एमपीएस। उधर क्या होता है, तो वो कितना होगा, 0.2 वाई। बन गया। ले बाकी क्वेश्चन तेरे सामने पड़ा, बाकी क्वेश्चन ऐसे पुटअप करना, लिख एडी इज इक्वल्स टू एएस, ये वाई इज इक्वल्स टू, इधर कितना आएगा 50 प्लस 0.2 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है, सर 110 करोड़ 110। लेकर सॉल्व कर, वाई की वैल्यू निकाल, 110 प्लस 50 160, 160 डिवाइड बाय 0.8, 200 करोड़ आंसर आना चाहिए। इनका कितना, ये रहा अपना, सही है सर, सही है। सेविंग फंक्शन से आप कंजम्पशन फंक्शन निकाल लो, जरूरी थोड़ा है। अब वही बात है सर, अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए खतरनाक बन जाएंगे। आप इतनी सी एक लाइन में ही अब डाउट में आ जाओगे। डाउट में क्यों आना सर, एक पहले इतना क्लियर होगा, पहले ये समझ में आया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई होती है। या और छोड़, इन्वेस्टमेंट गिवन है, एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच लगा लो, एस इज इक्वल्स टू आई अप्रोच लगा ले। इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग इज इक्वल्स टू क्या होएगी, इन्वेस्टमेंट होएगी ना, तुम वो अप्रोच लगा लो तो भी तेरा आंसर सही निकलेगा। ले दूसरी अप्रोच लगाई, सुन यहाँ पे तेरा एस इज इक्वल्स टू आई वाला बोलना क्या था, सेविंग्स सेविंग्स में क्या क्या था, -50 प्लस
एक मिनट, सेविंग्स कितनी थी? -50 प्लस 0.8 हाँ। वाई हाँ जी सर। क्लियर इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कितनी है? 110। इसको तो हटा दे, चल सेविंग्स को दूर कर, ये उधर चला जाएगा, फिर भी तो बोला जमी सिंपल था, अपन ने वैसे कंजम्पशन फंक्शन बनाया, यही बना लो। ये 50 प्लस में उधर चला जाएगा, ले 0.8 y इज इक्वल्स टू 160 और y इज इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाय 0.8, ले 200 करोड़ ये लगा ले। तो मैंने s इज इक्वल्स टू आई अप्रोच लगा दी, ये भी तो अपने आप में सही है, दोनों में से कोई भी कर लो। हाँ, मैंने पहले वाले में ASAD अप्रोच लगाई थी, इस वाले में क्या करा, S इज इक्वल्स टू आई अप्रोच लगाई है। पॉइंट तो सेम है, पॉइंट तो सेम है ना दोनों में। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम का पार्ट बनेंगे, बट सर वही बात है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द मस्ट। क्लियर? सो आज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम का टॉपिक, इक्विलिब्रियम के टॉपिक में आपने दो अप्रोचेस, ASAD अप्रोच एंड दूसरी कौन सी थी आपकी, इन्वेस्टमेंट सॉरी अपना क्या, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम लोगों ने कंप्लीट करी। एंड कुछ पुराने टॉपिक्स जो लास्ट PDF से हमारे पेंडिंग थे, क्लियर, नोट्स नेक्स्ट ऑन आपको दे दिए गए हैं, कृपा करके इसको संभाल के रखना। एंड वही दिए हैं जहां से आप लोगों ने रीड आउट किया था। एंड कोई भी बैकअप अगर आप लगाना चाहते हैं ऐप के ऊपर, मैं रिवीजन के भी दे रहा हूँ, ये रिवीजन के जो लेक्चर्स हैं ये भी डेली वहां पे चेकआउट करना। ASAD रिवीजन के नाम से बनाया होगा मैंने, मैक्रो के अंदर ASAD रिवीजन के नाम से बनाया है, उसके अंदर ये वाले टॉपिक्स होंगे। और अगर डिटेल वाले करने हैं तो डिटेल वाले पहले आपके टॉपिक वाइज पढ़े होंगे। इज दैट क्लियर? संभाल कर रखना, पहले मैक्रो की रिवीजन विद 2 टेस्ट। ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का किसका होगा, ASAD, ये एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड और ओवर एम्प्लॉयमेंट जो भी करवाऊंगा, इसका 1 टेस्ट एक अच्छे से लूंगा। देन नेशनल इनकम रिवाइज करेंगे और नेशनल इनकम का साथ के साथ क्या लूंगा, टेस्ट। वो तो अपन चलो लेटेस्ट ही करा, उसके तो सारे क्वेश्चंस आपने कॉपी पे बनाए भी थे, लिखा भी हुआ प्रॉपर्ली, सारी नोटिंग करी हुई। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट। टेस्ट में भी मंडे तक, बट आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? ओके करीमा।